हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्लो लाइफ स्टडी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स चैप्टर नंबर 2 के सेकंड लेक्चर, जिस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर आपको मेरे चैनल पर फर्स्ट लेक्चर चाहिए हो तो सेकंड चैप्टर का आपको फर्स्ट लेक्चर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो मेटल होता है और जो लाइगेंड होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेटल है उसके चारों तरफ क्या है, लाइगेंड्स है। और एल से हमने किसको डिनोट किया है, लाइगेंड को, और एम से हमने किसको डिनोट किया है, मेटल आयन को। तो मेटल और लाइगेंड्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हम देखने वाले हैं कि इस कॉम्प्लेक्स पे क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग हो रहे हैं, यानी कि ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ाऊँगी। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति तथा भौतिक गुण, यानी कि नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। एंड सेकंड पॉइंट इज लिगेंड की प्रकृति, नेचर ऑफ द लाइगेंड्स। एंड थर्ड इज तांद्रण, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। एंड फोर्थ इज चिलेट प्रभाव। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट आता है केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति तथा भौतिक गुण। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस वाले फर्स्ट पॉइंट में क्या है, धातु आयनों की प्रकृति तथा भौतिक गुण, यानी कि धातु आयन का आकार। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, धातु आयन का आकार, साइज ऑफ द मेटल आयन। यानी कि आप देख सकते हैं सामान्य रूप से केंद्रीय धातु आयन का आकार जितना छोटा होगा, जटिल यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। यानी कि क्या कह रहे हैं कि देखिए, सामान्य रूप से यानी कि सिंपल मेथड से हम अगर इसे देखें तो जो केंद्रीय धातु आयन है, इनके जो मेटल सेंट्रल मेटल आयन है, इसका आकार जितना छोटा होगा, इनकी मेटल जितनी छोटी होगी, तो जो जटिल यौगिक है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है, उसका जो स्टेबल होने की जो क्वालिटी है वो कितनी होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में कहना चाहता है कि जो मेटल है, अगर इसका आकार, इसका साइज़ छोटा हो जाए तो पूरे कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी कि इसके स्टेबल होने की क्वालिटी बढ़ जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, समान लिगेंड के लिए समूह में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ जटिल यौगिकों का स्थायित्व कम हो जाता है। यानी कि जो समान लिगेंड होते हैं, यानी कि सिंपल लाइगेंड होते हैं, सिंपल लाइगेंड के लिए समूह में परमाणु क्रमांक, यानी ग्रुप में जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसके बढ़ने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स आयन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं, मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक होगा। यानी कि आप देख सकते हैं अधिक स्थायी होगा। ये सिंपल सी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजीली लैंग्वेज वे में समझाया गया है कि मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल है और मेटल का आयन यानी कि उसका साइज, मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो इसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स बना है उसका स्थायी यानी कि स्टेबल होने की क्वालिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका फर्स्ट पॉइंट था। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से भी समझा देती हूँ। ये देखिए, आयन है, आयन क्या है हमारा, Li लिथियम है। फिर उससे ज़्यादा क्या है, सोडियम Na पॉजिटिव है। फिर उसके बाद क्या है, K पॉजिटिव, यानी कि पोटेशियम हो गया। Rb क्या हो गया, रुबेडियम हो गया पॉजिटिव। और Cs क्या हो गया, सीजियम हो गया। अब आप इसका साइज देख सकते हैं, साइज क्या है इसका, 0.60 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद 0.95 एंगस्ट्रॉम, यानी कि क्या हो रही है कि जो इसकी जो सीरीज़ है क्या होती जा रही है, हाई होती जा रही है, इनके बढ़ती जा रही है। यानी कि 1.33 एंगस्ट्रॉम। और आरबी का क्या हो गया, 1.48 एंगस्ट्रॉम। सीएस का क्या हो गया, 1.69 एंगस्ट्रॉम। अब दूसरे भी देख लेते हैं आयन, जो और भी बहुत सारे आयन होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। Be2 पॉजिटिव, यानी कि बेरिलियम का देख लेते हैं। फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा, Mg2 पॉजिटिव का होगा। फिर कैल्शियम होगा, Ca का 2 पॉजिटिव। फिर स्ट्रोनियम होगा, Sr का 2 पॉजिटिव होगा। फिर होगा किसका, बेरियम का 2 पॉजिटिव। अब इसका साइज देख लेते हैं हम, साइज कितना होगा, 0.31 एंगस्ट्रॉम, 0.65 एंगस्ट्रॉम एंड 0.99 एंगस्ट्रॉम। 1.13 एंगस्ट्रॉम किसका होगा, स्ट्रोनियम का। यानी कि कहने की बात है कि क्या होता जा रहा है कि सीरीज बढ़ती जा रही है।
आयन जितना छोटा होता जाएगा सीरीज उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इधर को आयन छोटा होता जा रहा है तो इधर को सीरीज क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। यानी कि मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन जितना छोटा होगा, जितना उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि जितना साइज उसका छोटा होगा तो क्या होगा, आकार कितना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, आयनों पर आवेश, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल, ठीक है। सामान्य रूप से केंद्रित धातु आयन का आवेश घनत्व, आवेश या त्रिज्या जितना अधिक होगा, जटिल आयन उतना ही अधिक स्थायी होगा। सामान्य रूप से फिर बोल रहे हैं कि केंद्रीय धातु आयन जो सेंट्रल मेटल आयन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ की सेंट्रल मेटल आयन है, इसका आवेश घनत्व या त्रिज्या जितनी कम होगी तो जटिल आयन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड पॉइंट, दूसरे शब्दों में हम देख लेते हैं कि मतलब और लैंग्वेज में क्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में केंद्रीय धातु आयन का आवेश जितना अधिक तथा आकार जितना छोटा होगा, जटिल यौगिकों में स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है। इसमें भी यही बात बोली है बिल्कुल। और सिंपली लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, किसी मेटल आयन पर जितना अधिक चार्ज होगा, ये देखिए ये मेटल आयन है, जिस पर जितना चार्ज अधिक होगा उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, Fe2 पॉजिटिव मेटल आयन के निर्मित कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा Fe3 पॉजिटिव मेटल आयन से निर्मित कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होता है। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जो Fe2 पॉजिटिव है मेटल आयन से निर्मित कॉम्प्लेक्स बना है, Fe3 पॉजिटिव मेटल आयन से निर्मित कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि Fe3 पॉजिटिव का आवेश तो 3 पॉजिटिव होगा और Fe2 पॉजिटिव का आवेश कितना होगा, 2 पॉजिटिव होगा। तो इसमें देखिए इसका कारण यह है कि Fe3 पॉजिटिव का आवेश पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव के आवेश यानी कि 2 पॉजिटिव से अधिक तथा Fe3 पॉजिटिव का आवेश आकार में तो 0.64 एंगस्ट्रॉम होता है और Fe2 पॉजिटिव के आधार पर 0.76 एंगस्ट्रॉम होता है से कम होता है। यह Fe3 पॉजिटिव तथा Fe2 पॉजिटिव जटिल यौगिकों के स्थायित्व स्थिरांकों से भी प्रदर्शित होता है, ठीक है। समझ आया आपको। और हम इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये समझाया है, देखिए आप Fe3 पॉजिटिव है प्लस 6Cn नेगेटिव है और ये इक्विलिब्रियम का साइन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि FeCN6 3 नेगेटिव आ गया, फिर Fe2 पॉजिटिव आ गया यानी कि 6Cn नेगेटिव इक्विलिब्रियम आ गया और FeCN6 का 2 नेगेटिव आ गया, ठीक है। आप इससे भी इसको देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम इसमें देखते हैं, धातु आयन की विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ आयन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होती क्या है, जैसे कि कोई एटम है जो किसी इलेक्ट्रॉन को कितना जल्दी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो किसी मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होती है उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही स्थायी होगा। यानी कि ये बोल रहे हैं कि किसी मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि कोई मेटल आयन है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, मेटल और लाइगेंड दोनों बताए थे। ये देखिए जैसे किसी मेटल आयन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा अधिक है तो उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स यानी कि जो उसके द्वारा बनाया गया निर्मित कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। उनके देखिए सेंट्रल मेटल आयन की अधिक विद्युत ऋणायता होने पर यह लिगेंडों के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को अधिक प्रबलता से के साथ आकर्षित करते हैं। यही बात कही है कि जितना ज़्यादा मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो इतना ही ज़्यादा उसे जल्दी अट्रैक्ट करेगा और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उस कॉम्प्लेक्स के द्वारा बने जो कॉम्प्लेक्स हो गए उसके द्वारा बने हुए वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, जिससे स्थायी जटिल यौगिक प्राप्त होता है। जिससे क्या होता है, हमें स्थायी जटिल यौगिक प्राप्त होता है। अतः केंद्र धातु आयन की विद्युत ऋणायता जितनी अधिक होगी उतना ही इसके जटिल यौगिक का स्थायित्व अधिक होगा। यानी कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी उतना ही उसका स्टेबिलिटी होने का क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, आयनन विभव। आयनन विभव है कि मेटल के आयोनाइजेशन एनर्जी में वृद्धि से उनके कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व बढ़ता है। क्या होता है, मेटल आयन आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर वृद्धि हो रही है, हाई हो रही है, तो उसके कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व
बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा पूरा हो चुका है, जो मैंने आपको बताया था। ये फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा है इसमें, केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति तथा भौतिक गुण, ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आए हैं, लिगेंड की प्रकृति। अब लिगेंडों की प्रकृति में देख लेते हैं हम। इसमें क्या है कि ये लिगेंड कैसे किस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट है लिगेंड का क्षारीय लक्षण, बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। देखिए, कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लिगेंड की क्षारीय शक्ति, बेसिक नेचर जितनी अधिक होती है, कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी कि इसकी बेसिक नेचर, लिगेंड की कितनी बेसिक नेचर जितनी अधिक होगी, यानी कि बेसिक पावर जितनी अधिक होगी, कॉम्प्लेक्स उतना ही क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, इनके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी अधिक होती है। यानी कि लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो पावर होती है, क्षमता होती है, जितनी अधिक होगी, इनके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स, जो इसके थ्रू कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है। तो देखिए, सबसे पहले किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, उसके बाद बेरिलियम की होती है, और उसके बाद क्या होती है, ब्रोमियम, उसके बाद आयोडीन। ठीक है, हैलाइडों के द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व का क्रम, ये आप देख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव खासकर इस पे बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें से भी पूछ लेते हैं, और ये तो ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। सेकेंड पॉइंट है लिगेंड को का आकार एवं आवेश, साइज एंड चेंज ऑफ द लिगेंड्स। देखिए, सामान्य रूप से लिगेंड का आकार जितना छोटा होगा तथा आवेश जितना अधिक होगा, लिगेंड यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। देखिए, लगभग सब सेम सी डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप इसको देख सकते हैं, सामान्य रूप से लिगेंड का आकार, यानी कि जो लिगेंड है, जो मैंने आपको बताया था, जो बीच में नहीं, जो साइड में लिगेंड्स हैं, इनका जो क्या होगा, आकार जितना छोटा होगा, आवेश जितना अधिक होगा। यानी कि जो आवेश लगा हुआ है, इन पे जो चार्ज लगा हुआ है, वो जितना ज़्यादा अधिक होगा और आकार छोटा होगा, तो क्या होगा, जटिल यौगिक का स्थायित्व, जो उसका स्टेबल होने की जो क्वालिटी है, वो क्या होगी, इतनी अधिक स्टेबल होगा। लिगेंडों में उच्च आवेश तथा साइज छोटा पाए जाने पर अधिक स्थायी संकुल बनते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि F नेगेटिव आयन का साइज छोटा होता है, अतः फ्लोरो कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होते हैं, जबकि क्लोरो यानी कि Cl नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कम स्थायी होता है। क्या ये क्यों होता है, आप इसका कारण यहाँ भी देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो ऑर्डर दिया गया है, फ्लोरीन का है, उसके बाद क्लोरीन का है, उसके बाद ब्रोमियम का, उसके बाद ये है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है इसका। हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है। हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति तथा भौतिक गुण। सेकंड पॉइंट में लिगेंड की प्रकृति पढ़ी है हमने, नेचर ऑफ लिगेंड। थर्ड पॉइंट हमारा आता है सांद्रण, कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। देखिए क्या होता है सांद्रण। अनेक जटिल यौगिक ठोस अवस्था या अधिक सांद्रता वाले विलयनों में स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अनेक जटिल यौगिक ठोस अवस्था या अधिक सांद्रता वाले विलयन में स्थायी होते हैं, परंतु जल में घोलने पर कम सांद्रता वाले विलयन में यह घटित हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप, CrH2O का होल 5 Cl पूरे पे क्या आ गया, 2 पॉजिटिव का जलीय विलयन द्वारा होता है, परंतु विलयन को तनु करने पर यह CrH2O से 3 पॉजिटिव आयन में परिवर्तित होकर बैंगनी हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं रिएक्शन में, CrH2O का होल 5 Cl का 2 पॉजिटिव हो गया, और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, H2O के साथ, और इक्विलिब्रियम क्या हो गया है, CrH2O का होल 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 पॉजिटिव। यहाँ तो क्या निकल गया बाहर, Cl नेगेटिव। अब इसका एग्जाम्पल दूसरा देखिए आप। इसी प्रकार ठोस अवस्था में ये है, CuCl4 2 नेगेटिव पीला होता है, परंतु जल में घोलने पर यह अपघटित होकर नीले रंग का आयन देता है, ये दे देता है। यानी कि ये भी रिएक्शन बिल्कुल सेम है सी की तरह। एंड हमारा फोर्थ आता है, थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा फोर्थ आता है चिलेट प्रभाव, यानी कि चिलेट इफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं चिलेट इफेक्ट क्या होता है। देखिए, चिलेट इफेक्ट
अब सबसे पहले क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि चिलेट इफेक्ट होता क्या है। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। चिलेट शब्द का प्रयोग चक्रीय संरचनाओं के लिए किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, जो चिलेट शब्द है उसका प्रयोग संरचनाओं के लिए किया जाता है, यानी कि चक्रीय संरचनाओं के लिए किया जाता है। अब आप यहाँ देखिए NiNS3 का होल 6 2 पॉजिटिव लिया गया है, ये क्या Ni लिया गया है और ये क्या लिए गए हैं, NS3 ले लिए गए हैं। इसमें क्या होता है, आपको इसमें कोई चेन नज़र नहीं आ रही है, तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम रखता है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं इसमें क्या होता है, NiEN का होल 4 और होल 3 2 पॉजिटिव। इसमें आप एक तरह से देख सकते हैं कि इसमें चेन बनी हुई है, चेन, ठीक है। तो इसकी यही पहचान है कि इसमें क्या बनी होती है, चेन बनी होती है, और ये सिंपली होता है, तो इसकी पहचान यही है। यानी कि आप देख सकते हैं आगे, वे कॉम्प्लेक्स जिनमें चिलेट साइकिल पाया जाता है, यानी कि चिलेट साइकिल क्या होता है, जो वो चक्रीय संरचनाएं होती हैं, उन कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा जिनमें चिलेट साइकिल नहीं पाया जाता अधिक स्थायी होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं ये क्या होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम होगा, इसमें स्टेबल कम होगा, और ये क्या होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या पाई जा रही है, चक्रीय संरचनाएं पाई जा रही है, ठीक है। वे लिगेंड जो एक से अधिक एटम के द्वारा एक मेटल आयन से बॉन्ड बना सकते हैं, चिलेट बनाने वाले लिगेंड कहलाते हैं। यानी कि क्या बोल रहे हैं, वे लिगेंड जो एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक एटम के द्वारा एक मेटल आयन से बॉन्ड बना सकते हैं, चिलेट बनाने वाले लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं क्या कहलाते हैं, चिलेट बनाने वाले लिगेंड कहलाते हैं। देखिए NiNS3 6 2 पॉजिटिव का स्थायित्व नियतांक स्टेबिलिटी कांस्टेंट से लघुगणकीय मान 7.99 तथा NiEN3 का होल 3 और ब्रैकेट 2 पॉजिटिव का कितना होगा, 18.1 होगा, ठीक है। इनकी वैल्यू, यानी कि आप देख सकते हैं इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें बताया है इसकी वैल्यू होगी 7.99 एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8.1। अर्थात Ni वाले का इसका कितना, इसकी कंपेयर में अगर हम इसको देखें तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कौन से वाले, ये वाले, क्योंकि इसमें क्या पाई जा रही है, चक्रीय संरचना पाई जा रही है। चिलेट इफेक्ट अनेक फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखिए क्या है, चक्र आकार, वलयों के आकार क्या है, साइज ऑफ द रिंग। किसी चिलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उसमें उपस्थित चक्र आकार पर निर्भर करती है। यानी कि किसी चिलेट कॉम्प्लेक्स, या हमने कोई चिलेट कॉम्प्लेक्स ले लिया, वो कितना स्टेबल है, उसमें उपस्थित आकार, यानी कि उसमें देखना पड़ेगा कि कितनी संरचना, यानी कि उसकी जो संरचना है, चक्रीय संरचना है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना स्टेबल हो सकता है। 3 सदस्यीय साइकिल स्थायी नहीं हो सकते, जबकि 5 तथा 6 सदस्यों वाले चक्र सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाते हैं, ठीक है। इसका बी पॉइंट देखिए, चिलेट चक्र संख्या, नंबर ऑफ द चिलेट रिंग। किसी कॉम्प्लेक्स में चक्र की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो किसी कॉम्प्लेक्स में चक्र की संख्या, यानी कि क्या होगा, उसमें घुमाव ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तो सिंपली वेरीफाई हो चुका है, ये वाला, ये सिंपल हो चुका है, इसमें कोई वाली संरचना नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, चक्रीय संरचना पाई जा रही है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और इसका रीज़न भी यही है क्योंकि इसमें चक्रीय संरचना पाई जाती है, और चिलेट की पहचान भी यही है। एंड थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, एंट्रोपी इफेक्ट क्या होता है। एंट्रोपी किसी सिस्टम की अव्यवस्था की माप दर्शाती है, को दर्शाती है। सिस्टम में जितनी अधिक व्यवस्था डिसऑर्डर होती है, सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही अधिक कही जाती है। यानी कि जितनी ज़्यादा डिसऑर्डर होगी उतनी क्या होगी, ज़्यादा बोली जाएगी। एंट्रोपी में वृद्धि से सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर उसमें वृद्धि हो रही है, स्टेबिलिटी, एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है सिस्टम की स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए।